हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। दोस्तों, आपका केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अपने फर्स्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ सॉलिड, सॉलिड क्या है, और साथ ही साथ सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमआरफस सॉलिड। ओके, अब आज इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने पार्ट्स होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। ठीक है, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन के बेस पे आपके सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी मेन हेडिंग जो है वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन इंटर पार्टिकल बाइंडिंग फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल बाइंडिंग फोर्सेस। ओके, तो इंटर पार्टिकल बाइंडिंग फोर्सेस क्या होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपके सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, उसके बेस पर आपके सॉलिड्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बी केयरफुल हियर, यहाँ पे केवल और केवल जो बात होने वाली है वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होने वाली है। ठीक है, किसकी बात होने वाली है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और किसी भी सॉलिड्स की बात यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि एमआरफस सॉलिड की यहाँ कोई बात नहीं होगी। जो भी बातें होंगी यहाँ पे वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बातें होंगी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये, एक मिनट, फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, इस फर्स्ट कौन सा होगा आपका, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड कौन सा होगा, आयनिक सॉलिड। थर्ड कौन सा होगा, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। और फोर्थ जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, फर्स्ट कौन सा है आपका, फर्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है आपका आयनिक सॉलिड, एंड थर्ड है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और फोर्थ है मेटेलिक सॉलिड। तो ये आपके जो सॉलिड्स हैं फोर टाइप्स के, ये सभी के सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ओके, तो आइए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और एक एक को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जब बात की जाएगी तो उस पर सबसे पहला बात आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, व्हाट इज मीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ठीक, ओके, अब ये देखिए, कोई भी सॉलिड, सपोज कीजिए कि ये आपका एक सॉलिड है। ठीक, ये आपका एक सॉलिड है। इस सॉलिड में जो आपके बन के तैयार हुए क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। वन, ओके, तो यहाँ पे ये आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये इस जगह पे जो आपके पार्टिकल्स होंगे, ये सभी के सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, बोले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनकी हेल्प से ये सॉलिड्स बन के तैयार हुए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच में लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, इसी लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी लाइंस को हम लोग बोलेंगे यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपकी जो लाइंस है वो एक्चुअली लाइंस नहीं है, वो क्या है, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सॉलिड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं कि ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं, ये आपके उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो आपके एक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स में आपके H2O हो सकते हैं, I2 हो सकता है। ठीक है, पहले तो आप ये जान लो कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका ट्रू मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, ट्रू मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या होते हैं, केवल वन टाइप के एटम से, सेम टाइप के एटम से बने होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके ट्रू मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके अलग अलग टाइप के एटम से बने होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स या फिर आपके ट्रू मॉलिक्यूल्स जो भी हों, वो आपके क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे। किसके लिए, ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे या तो पोलर हो सकते हैं या तो नॉन पोलर। व्हाट इज मीन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर क्या मतलब, पोलर का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, और वो आपके किससे बने हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एटम से बने हो। लाइक H2O, H2O क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव से मिलकर बना होता है, तो इसलिए ये क्या है, आपका पोलर है। इसी की तरह आपका I2 को ले लो, N2 को ले लो, O2 को ले लो, तो ये सभी क्या होंगे, N2 है। N2 में क्या है, पोलरिटी नहीं है, सेम टाइप का एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होने की वजह से इसमें आपकी पोलरिटी क्या है, बिल्कुल जीरो है, इसलिए ये क्या है, आपका नॉन पोलर है। ओके, ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या है भाई। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लिए मॉलिक्यूलर
सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पता लगा लिया कि इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट आपका जो बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन यानी कि अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं कि कौन किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे आपके 3 टाइप के मेनली फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस हैं जो काम करते हैं यहाँ पे? एक आपका फोर्स है जिसका नाम है वंडरवॉल फोर्स, ये आपका है वंडरवॉल फोर्स। ये आपका है डाइपोल फोर्स जो कि एक टाइप का वंडरवॉल फोर्स ही है, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो वंडरवॉल फोर्सेस आपके उस मॉलिक्यूल्स में देखने के लिए मिलेंगे, वंडरवॉल फोर्सेस आपके उस मॉलिक्यूल्स में देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, पोलर होगा, जहाँ पे क्या होगी, पोलरिटी होगी। और आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल फोर्सेस वहाँ देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपका नॉन पोलर होगा। तो पोलरिटी जहाँ होगी वहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे। और जहाँ पे पोलरिटी नहीं होगी वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे होगा वंडरवॉल्स फोर्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये 3 टाइप के अलग-अलग इंटरैक्शंस हैं। नहीं, ये 3 टाइप के इंटरैक्शंस नहीं है। इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में, इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं फिज़िकल, क्या बोलते हैं हम लोग? फिज़िकल, फिज़िकल इंटरैक्शन, ठीक है। तो सभी के सभी आपके एक ही टाइप के फोर्स हैं, फिज़िकल इंटरैक्शन है। इसलिए ये अलग-अलग नहीं है, बल्कि ये आपके क्या हैं, एक ही फोर्सेस हैं और एक ही टाइप का फोर्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी मेन प्रॉपर्टी की, ठीक है। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मेन प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये कंपाउंड कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ओके। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होगा, हाई होगा। मतलब अलग-अलग टाइप के कंपाउंड्स होंगे, जिसमें वंडर वाल्स होंगे उनका क्या होगा, लो होगा। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा उनका क्या होगा, हाई होगा। जैसे वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे वाटर है, इसमें क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के डबल डबल इंटरेक्शन हो जाता है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। तो पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से मतलब यहाँ ये हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, या फिर आपकी हीट का कंडक्शन इसमें नहीं होता है। कंडक्शन मतलब चालन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, चालन। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको क्या चाहिए, आपका माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। तो मीडियम मिलता नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में नेगेटिव पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं हो पाएगा। और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन जो है इतना हार्ड नहीं है कि वो हीट को ट्रांसफर कर सके, इसलिए क्या है, थर्मल कंडक्टर भी नहीं है। तो है, कुछ में आपकी मिल जाती है तो क्या होती है, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ओके। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट आपका सॉलिड देखते हैं, कौन सा सॉलिड है। नेक्स्ट आपका आयनिक सॉलिड है। यही आपका जो सॉलिड है ये आपका मेन सॉलिड बोला जाता है। और इसी से क्या होती है, इसी से आपकी टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड की वैल्यू है। जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारे घर का मेंबर है और इसी से हमारी क्या है, पहचान है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मेनली जो जाना जाता है वो आपके आयनिक सॉलिड से जाना जाता है, और यही आपका एक्चुअल सॉलिड्स होता है। तो आयंस होते हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कौन है भाई, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो है वो आपके आयंस हैं, ठीक है। कौन है आपके आयंस, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके आयन है। वो कौन हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। बी केयरफुल हियर, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव भी होगा, जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पॉजिटिव भी होगा। विदाउट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, कंपाउंड बनेंगे नहीं। ओके, तो इनके बीच में जो आपका अट्रैक्शन होगा, टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कौन सी बॉन्डिंग होगी भाई, ये आपकी आयनिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग, आइए समझते हैं आयनिक बॉन्डिंग क्या है। देखते हैं, ये देखो, ये आपका एक नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और इसके साथ ही ये मान लीजिए कि ये आपका दूसरा पार्टिकल है जो कि नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यही अट्रैक्शन जो होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, ओके। आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने समझ लिया क्या है आयनिक बॉन्ड। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या मेंशन करते हैं। तो भाई जैसे हमने बोला कि ये आपके एक्चुअल सॉलिड है, एक्चुअल सॉलिड है, तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ इनके पास क्या है कि ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल। हार्ड तो समझ में आता है, ये ब्रिटल कैसे होते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो ये आपके लाइट के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लाइट को जब एब्जॉर्ब नहीं करते तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें चमक होती है, इसलिए क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ओके। अब भाई आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो सबसे हार्ड बॉन्ड माने जाते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग और हार्ड होने की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। और इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा, वो भी आपका हाई ही होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके। ये भी आपके पुअर कंडक्टर होंगे, किसके, थर्मल और इलेक्ट्रिकल के। ओ भाई, अब यहाँ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि जब यहाँ आयंस है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों नहीं है। देखिए, ये आपके जब आयंस बनाते हैं, ठीक है, आयंस बनाते हैं, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपके नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। जब पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना के न्यूट्रल हो गए, यानी कि कोई चार्जेस इनके पास है ही नहीं, ये क्या हो गए आपके, न्यूट्रल हो गए। जब ये आपके न्यूट्रल हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसमें
मीडियम बनेगा ही नहीं, और जब मीडियम नहीं बनेगा तो आपका कंडक्शन भी नहीं होगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा इसकी बात क्या है, ठीक। ओके, ये हो गई आपके आयनिक सॉलिड की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। भैया ये बहुत ही महंगा सॉलिड है। क्यों महंगा है, आइए देखते हैं। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, ठीक है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है वो क्या है, आपका एटम है। और एटम तो पता है, एटम तो अपने आप में खुद ही एक महंगी चीज़ है, ठीक है। तो एटम है, अब ये एटम या तो सेम टाइप के हो सकते हैं या तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये सभी क्या होंगे, ये आपके एटम्स हो गए जो सेम टाइप के। अब डिफरेंट टाइप के कौन होंगे, डिफरेंट टाइप के मेथेन हो गए, ठीक है। इस तरीके से जो भी होंगे वो आपके डिफरेंट टाइप के एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। मेथेन मॉलिक्यूल नहीं, ये कार्बन हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल किसके लिए, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के लिए, ठीक है। इसको वो हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। व्हाई दिस इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके एटम्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। जब सेम टाइप के होते हैं तो उनमें मेनली जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, वो आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। तो मेनली आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो आपकी कोवैलेंट होगी। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से पार्टिकल टू पार्टिकल जो इंटरैक्शन होता है वो किसी बाउंडेशन में नहीं होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है वो बनता चला जाता है। आप जानते हो कोवैलेंट बॉन्ड में डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन होने की वजह से ये आप क्या होते हैं, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस टाइप के ऐसे नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, ओके। अब अभी अभी मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें जो इंटरैक्शन होता है वो कौन सा इंटरैक्शन है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होते हैं भाई, इसको समझते हैं, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ कभी भी जब बॉन्डिंग बनाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो आपके इस तरीके से साझेदारी करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इससे साझेदारी करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी बॉन्डिंग हुई वो कौन सी हुई, साझेदारी की हुई, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप की अगर बॉन्डिंग होगी, इस टाइप का अट्रैक्शन होगा तो वो कौन सा अट्रैक्शन होगा, वो आपका अट्रैक्शन होगा कोवैलेंट बॉन्डिंग का अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं भाई इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। भाई हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को समझ लिया और इसके अट्रैक्शन को भी समझ लिया, ठीक। अब इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये आपका बहुत हार्ड होता है, ठीक, बहुत हार्ड होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसी बात है हार्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो भाई इसका भी अभी तक जितने भी सॉलिड हमको मिले सभी के सभी सॉलिड में थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है, पुअर है, ठीक है। क्योंकि किसी में भी एक मीडियम जो चाहिए है वो नहीं है, ठीक है। इसलिए सभी क्या है, आपके पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल के, ठीक है। ओके। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड। व्हाट इज मीन ऑफ मेटेलिक सॉलिड, हाँ, ये आपका ऐसा सॉलिड है जो केवल मेटल से बना है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें मेटल्स हैं, ठीक है। तो देखो लिखा भी है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा वो आपका एक मेटल होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा भाई, मेटल होगा, ठीक है। अब भाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इसका मेटल है तो इसमें जो इंटरैक्शन होगा वो कौन सा इंटरैक्शन होगा, वो भी आपका मेटेलिक इंटरैक्शन होगा, ठीक है। तो इंटरैक्शन भी इसका कैसा होगा, मेटेलिक इंटरैक्शन होगा, ठीक। अब ये मेटेलिक इंटरेक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब मेटल्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है, जब मेटल्स आपस में लगे होते हैं इस तरीके से, मेटल्स क्या होंगे ऐसे आपके जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स लगते हैं वैसे आपके मेटल्स क्या होंगे यहाँ पे लगे होंगे। तो होता क्या है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देने की टेंडेंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। जब ये मेटल आपके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ठीक है, मेटल जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो मेटल तो आपका स्टेबल है अपने पोजीशन पे, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका जो है लॉस किया या नहीं किया, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, मूवेबल होगा। तो ये देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, एक शी बन जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक शी बन जाएगी और उसके बीच बीच में कौन होगा, उसके बीच बीच में आपके होंगे ये मेटल, ठीक है, उसके बीच बीच में ये मेटल होंगे, ठीक है। अब ये मेटल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो एक्चुअल में हमको जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव का ही इंटरेक्शन है, लेकिन मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच में है इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, मेटेलिक बॉन्ड बोला जा रहा है, ओके। तो होता क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स के कर्नल, ठीक है, जो कर्नल बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कर्नल और मेटल्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि इस टाइप के मेटल में और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी आई है भैया, देखिए तो, ओके, देखिए ये आपका जो मेटल है सबसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। जो आपका सॉलिड है सबसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है क्या, सॉफ्ट होता है भाई,
ठीक है, कैसा होता है, सॉफ्ट, वेरी हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, जैसे आपका एच है, लिक्विड होता है, गैलियम है, ठीक है, गैलियम है, सॉफ्ट होता है, आयरन है, एफी, हार्ड होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, ठीक है, इनका फिजिकल स्टेट। अब इसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो टू वेरी हाई है भाई। लिक्विड है तो बिल्कुल लो होगा, फिर जैसे जैसे वो सॉलिड होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। ओह देखो, यहाँ पे हमको मिल गया सबसे अलग, सबसे अनोखी प्रॉपर्टी जो अभी तक के किसी भी आपके सॉलिड में नहीं मिली थी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सीलेंट भैया, थोड़ा बड़ा नहीं, अच्छा खासा एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। तो अच्छा खासा ये करता है, क्यों करता है भाई, क्योंकि भाई इसमें मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक को मीडियम प्रोवाइड करते हैं। जब इलेक्ट्रिक को ये मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी फटाफट फटाफट इसमें प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगातार फ्लो होती चली जाएगी। इसलिए ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल का एक्सीलेंट कंडक्टर है, ठीक है। इसमें एक अलग प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। क्या, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, व्हाट इज मीन ऑफ मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी जैसे आप लोहा देखते हो ना, एफी आयरन देखते हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, लोहे को लोहे से पीट दो, ठीक है, एक मेटल को दूसरे मेटल से जब पीट देंगे तो क्या होगा, ये आपका फैल जाएगा, ठीक है। तो फैल कर चद्दर में बदल जाने की जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या बोलते हैं, मेलिएबल हो जाना। और इसके बाद जो एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई पड़ रही है जिसका नाम है डक्टिलिटी, डक्टाइल। कॉपर को जानती होंगे भाई, इस सलमान सबसे ज़्यादा कॉपर, ठीक है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग खींच सकते हैं, किस में खींच सकते हैं, वायर में, है ना, इसको हम लोग वायर में खींच सकते हैं। इसलिए ये क्या है, ये आपका डक्टाइल है, ठीक। सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो गोल्ड और सिल्वर की होती है, ठीक है, उसको हम बहुत ही पतले, है ना, बहुत ही पतले वायर में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये किसमें होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी जो है डक्टिलिटी की गोल्ड में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई, इसलिए नहीं करते क्योंकि जानते हैं सब यहाँ पे जो चाहिए उड़ाले जाएंगे, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके एग्जांपल्स की। तो भैया फर्स्ट हम लोग का था, क्या था याद है, हाँ जी, हाँ, तो फर्स्ट जो था वो था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होंगे वो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो वो पोलर होंगे या तो वो नॉन पोलर होंगे, ठीक है। तो उसका जो एग्जांपल होगा, आप देखिए, ये आपका सॉलिड CO2, जो सॉलिड CO2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। व्हाट इज मीन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब ऐसा जो आपका, सॉरी, ड्राई आइस मतलब ऐसा जिसमें क्या हो, आपकी प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है। मेथेन को ले लीजिए, आपका ड्राई आइस हो गया, ये आपका मीथेन हो गया, ये आपके आर्गन हो गए, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गए, या आपका आयोडीन हो गया। अब आप कहेंगे सर आर्गन तो अकेला है, ये तो एलिमेंट है ना, इसको कहाँ होना चाहिए था, इसको अलग से लेना चाहिए था, लेकिन इसको यहाँ पे कैसे ले लिया, मॉलिक्यूल में कैसे ले लिया। भाई देखिए, जितने भी आपके नोबेल गैसेज हैं, ठीक है, नोबेल गैसेज कौन कौन से हैं भाई, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है। ये सब आपके मॉलिक्यूल तो बनाते नहीं हैं, इनको नॉन रिएक्टिव गैसेस बोलते हैं हम लोग, है ना। तो नॉन रिएक्टिव गैसेस होने की वजह से इनको एलिमेंटल फॉर्म में ही मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में इनको मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सेकंड वाला जो था हम लोग का वो कौन सा था, सेकंड वाला जो था हम लोग का वो था NaCl या Zn, सॉरी आयनिक सॉलिड था, ठीक है। आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल देखा जाए तो वो कौन सा होगा भाई, ये NaCl हो सकता है, ZnS हो सकता है, Mg हो सकता है, CF2 हो सकता है, KNO3 हो सकता है। इसके नेम क्या हो सकते हैं, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये आपके क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप वेल नोन हो इसके बारे में, ये तो आपको सभी लोग बता ही सकते हैं कि ये क्या है कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोवैलेंट सॉलिड, जिसके हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत ही महंगा आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, डायमंड, जानते हैं ना डायमंड, हम बड़ी महंगी चीज़ है भाई। नेक्स्ट क्या है आपका क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या होता है, शीशा समझ सकते हो थोड़ा सा समय के लिए, शीशा एक्चुअली होता नहीं है बट शीशा समझ सकते हो, ठीक है ना। क्वार्ट्ज है, सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन का, और सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो ये CiC3, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड्स है, ठीक है। ये भी आपके क्या होते हैं, ये आपके आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में इसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये आपका आपके सबसे अच्छे सॉलिड का है, ठीक है। सबसे अच्छे सॉलिड मतलब थर्मल को भी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल को भी कंडक्ट करता है, पीट दो बेचारा फैल जाता है, और हीच दो बेचारा हिंचा जाएगा, ठीक है। तो सबसे सीधा साधा सा है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो एग्जांपल होगा, जितने भी मेटल होंगे वो सभी के सभी आपके इसके एग्जांपल होंगे, जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, जो भी है, ठीक है, जितना आप सोच सकते हो वो सभी सभी क्या है इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आज का
सेशन था, ठीक है, किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, ठीक है। सेशन अच्छा नहीं लग रहा है, क्लास था, ठीक है। हाँ, हम लोग सेशन नहीं करते, हम लोग क्लासेस करते हैं। तो आज का क्लास था, आई होप आपको सभी चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी उसको आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से समझाऊंगा आपको, ठीक है। फिर से वीडियो लेके फिर से समझाऊंगा। ओके,